क्लास 8 के मैथ से ट्रेपेजियम से संबंधित एक प्रॉब्लम बोर्ड पर है, इसको पढ़ के समझ के बनाते हैं। दिया हुआ है द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। किसी ट्रेपेजियम के जो पैरेलल साइड्स हैं उनका लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। इसके बाद दिया हुआ है इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर बोथ इक्वल ईच बीइंग 13 सेंटीमीटर। और साथ साथ इस ट्रेपेजियम के जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो दोनों बराबर है आपस में लंबाई में, 13 सेंटीमीटर दोनों की लंबाई है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो इस ट्रेपेजियम का एरिया हमको निकालना है। सबसे पहले हम जानेंगे दैट व्हाट इज अ ट्रेपेजियम। पहले भी बताया गया है। ट्रेपेजियम के बारे में हम कह सकते हैं कि ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, चार भुजाओं से घिरा हुआ ऐसा चित्र है जिसके एक पेयर अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होते हैं लेकिन बराबर नहीं होते हैं, और दूसरा पेयर जो अपोजिट साइड है वो पैरेलल नहीं होता है, बराबर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो कहेंगे अ ट्रेपेजियम इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल बट नॉट इक्वल एंड द अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स मे बी इक्वल बट नॉट पैरेलल। एक बार फिर बताते हैं कि ट्रेपेजियम चार भुजाओं से घिरा हुआ ऐसा क्षेत्र है जिसकी एक पेयर अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं लेकिन बराबर नहीं होते हैं, और जो दूसरा पेयर अपोजिट साइड्स होता है वो पैरेलल तो होता ही नहीं है, बराबर हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। यहाँ फिगर बनाते हैं। दिया हुआ है कि एक ट्रेपेजियम है जिसके जो पैरेलल साइड्स हैं वो है 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, और साथ साथ जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो दोनों लेंथ में बराबर हैं। जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो दोनों लेंथ में बराबर हैं, दोनों 13 सेंटीमीटर हैं। ये एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का फिगर है। कह रहा है इसके बारे में कि ये जो ट्रेपेजियम है इसके जो पैरेलल साइड्स हैं, जो एक पेयर पैरेलल साइड्स होते हैं ट्रेपेजियम में अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन, उनका लेंथ दे दिया है 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो दोनों लेंथ में बराबर हैं, यानी ये भी 13 सेंटीमीटर और ये भी 13 सेंटीमीटर। यहाँ इसका नाम हम दे देंगे ABCD। अब कह रहा है कि हमें इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। ट्रेपेजियम के एरिया के फॉर्मूला पे अगर हम ध्यान दें तो होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। यहाँ पे सम ऑफ पैरेलल साइड्स की लेंथ तो हमारे पास है लेकिन हाइट नहीं है, ये होता है ट्रेपेजियम का हाइट। ये ट्रेपेजियम का हाइट यानी किसी एक कॉर्नर से जो छोटी रेखा है, जो छोटा साइड है ऑफ टू पैरेलल साइड्स, उसके एक कॉर्नर से जब दूसरे साइड पे उसके अपोजिट साइड में हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो उस परपेंडिकुलर को हम बोलते हैं इस ट्रेपेजियम का हाइट। यानी इसका अगर हम नाम दें E तो हम बोलेंगे DE इस ट्रेपेजियम का हाइट है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास इस ट्रेपेजियम के दोनों पैरेलल साइड्स की लेंथ होनी चाहिए, जो हमारे पास है, प्रॉब्लम में दिया हुआ है, लेकिन इसका हाइट हमारे पास नहीं है। अब हम समझेंगे कि इसका हाइट हम लोग कैसे निकालें। यहाँ पे एक F इसका नाम हम देंगे, लिखेंगे ड्रॉ DE perpendicular to AB and also DF parallel to CB। हमने क्या किया, सबसे पहले एक परपेंडिकुलर यहाँ पे डाला DE which is perpendicular to AB, यानी DE E पॉइंट पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है ऑन द लाइन AB, और DF एक लाइन हमने खींच दिया जो BC के पैरेलल है, BC जो लाइन है उसके पैरेलल है। इसके बाद इस ट्रायंगल में हम देखेंगे ट्रायंगल DEA में, यहाँ पे एक और चीज हम देखेंगे कि CD का जो लेंथ होगा वही BF का लेंथ होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास BFBC जो है ये एक पैरेललोग्राम है। चूंकि हमारे पास पहले ही ये साइड्स जो थे पैरेलल थे और BC के पैरेलल एक साइड हमने खींच लिया है DF। तो अब जो पैरेललोग्राम हमको मिला है ABCD, तो DF का जो लेंथ होगा, FB का जो लेंथ होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा, FB का जो लेंथ होगा ये होगा 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लिखेंगे
एफ बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज एफ बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। या हम इस तरह लिख सकते हैं कि पैरेललोग्राम। इसके बाद ए एफ का लेंथ हम निकालेंगे। ए एफ इज इक्वल टू ए बी माइनस एफ बी। तो ए बी है 20 माइनस एफ बी है 10 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यानी ए एफ का लेंथ हो गया यहाँ से यहाँ तक। ए एफ का जो लेंथ है ये है 10 सेंटीमीटर। ए एफ यहाँ पे हम लिखेंगे ए एफ का जो लेंथ है 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ई जो है ये मिड पॉइंट है ऑफ ए एफ। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एफ। यानी ए ई का लेंथ हो जाएगा ए ई इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए एफ इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ए ई का लेंथ हो गया 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास चूंकि ये हाइट हमको निकालना है इसीलिए हम ये सब लेंथ निकाल रहे हैं। अब हमारे पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल DEA। एक तो राइट एंगल ट्रायंगल है DEA जिसका हाइपोटेनस हमारे पास है 13 और बेस है 5 और DE जो हाइट है ये हमको निकालना है। तो लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल DEA वी हैव, हम लिख सकते हैं DE स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर। हम लिख सकते हैं हाइट स्क्वायर यानी DE स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर यानी हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है। वैल्यूज पुट करेंगे DE स्क्वायर इज इक्वल टू AD का वैल्यू है 13 पहले से दिया हुआ है 13 स्क्वायर माइनस AE का वैल्यू अभी हमने निकाला है 5 स्क्वायर कर देंगे दैट इज D इज इक्वल टू ये यहाँ पे जो स्क्वायर है इधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा अंडर रूट 169 माइनस 25 दैट इज DE इज इक्वल टू 144 अंडर रूट इज इक्वल टू ये 12 का स्क्वायर है यहाँ पे 12 वैल्यू हो गया DE का। यानी DE जो हमको निकालना था 12। DE को हमने इसलिए निकाला क्योंकि हमें इसे ट्रेपेजियम का एरिया निकालना था और ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए हमारे पास पैरेलल साइड्स का लेंथ तो होना ही चाहिए, साथ साथ उसका हाइट भी होना चाहिए और अब हाइट हमने निकाल लिया है 12 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD is equal to 1/2 into sum of parallel sides into height। height के लिए लिखेंगे h। sum of parallel sides into height h लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे 1/2 into sum of parallel sides। जो पैरेलल साइड्स है उनकी लंबाई, पैरेलल साइड्स है यहाँ पे दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, दोनों को जोड़ेंगे 20 + 10 into height जो हमने निकाला है 12 उसको यहाँ पुट करेंगे 1/2 into 30 into 12 180 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्रेपेजियम का एरिया है। इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया गया है। इसका आंसर है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो आप लोगों को दिए जाएंगे वो आप लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।